एक डोकरी के 4 बेटा थे और सब खेत वेत सब बांट दिया, चारों पुत्रों को हिस्सा बांट दिया। और हिस्सा बंटने के बाद तुरंत व्यवहार बदल गया। 4-4 बहुएं हैं घर में, लेकिन कोई पानी पूछने वाली नहीं है। डुकरिया रोवे बाहर बैठ करके, क्या करूं, अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, या कहीं धाम में चली जाऊं, अयोध्या हरिद्वार चली जाऊं। तो गांव का सरपंच था, वो पार्षद था, वो तो ठीक था, अच्छा था। तो पार्षद मिल गया तो कहा कि देखो माई रो मत, मैं इंतजाम कर देता हूँ। पार्षद ने कहा तुम शांति से रहो घर में, कुछ नहीं होगा, कहीं जाना मत। अब पूरी जिंदगी निकाली, बुढ़ापे में कहाँ घूमते फिरोगे। एक दिन तो डुकरिया परेशान होकर निकल गई, चौराहे पे जाके रोने लगी। तो उसी पार्षद ने देख लिया तो एक पेटी ला करके दे दी और उसमें इतना बड़ा ताला लगा था और चाबी डुकरिया को दे दी। कहा ए डोकरी, ये चाबी अपने पास रखना, किसी को देना मत, किसी बहू बेटे को मत देना। बोले ठीक है। देख डोकरी, चाबी गई कि तू गई समझ लेना। बोले ठीक, चाबी अपने पास रख ले। डोकरी ने चाबी अपने पास से रख ली और कहा कि ये पेटी लेकर के चले जाना घर। लेकिन इतनी भीड़ देखी तो चौराहे पे उसका बेटा भी था पान की दुकान पे। तो उसने सोचा इतनी भीड़ मची है, चलो मैं भी जाके देखूं क्या है। उसने जा करके देखा तो उसकी माँ रो रही थी डुकरिया और पेटी पड़ी थी। तो पेटी को देख करके उसका मन कहने लगा, ओ माँ क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, किस लिए, कहाँ जा रही हो, पेटी किसकी है। बोले कुछ नहीं बेटा, जा रही हूँ हरिद्वार, तेरे पिताजी ने जो कुछ मेरे लिए थोड़ा बहुत बचा के रखा था वो सब लेके जा रही हूँ हरिद्वार। अब वो बेटे को लालच आ गई। बेटे ने कहा कि चलना माँ, मेरी बहू तुम्हारी सेवा करेगी, चल। और कोई ना करे तो कोई बात नहीं। पेटी उठा ली और घर ले गया। जा करके घरवाली को समझा दिया, देख बंटवारा तो हो गया पर असली माल तो इस पेटी में है, इसलिए चिंता मत करो। अब थोड़े दिन है, डोकरी कितने दिन जिएगी, तो जो सेवा बनी वो कर लो। बोले ठीक है, लेकिन माताओं के पेट में बात पचे नहीं। देरानी जेठानी सबको कह दिया। अब तो चारों सजग हो गई। तो क्या कहना, आहा, डोकरी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सुबह उठी नहीं, उससे पहले तो पहली आई, कहे माँ जी पानी, तो दूसरी आई माँ जी चाय, तीसरी आई माँ जी नाश्ता, तो चौथी आई माँ जी भोजन। अब तो डुकरिया चकाचक तगड़ी हो गई, मस्त। और जितने दिन निकाले उतने मस्ती से निकाले। लेकिन वृद्धावस्था तो वृद्धावस्था है, बीमार पड़ी और धीरे धीरे ऐसे ही बीमार पड़ी, खत्म हो गई। तो चारों लड़के इकट्ठे हुए, बोले पेटी खोलो, पेटी खोलो जल्दी से, अब सब क्रियाक्रम करना पड़ेगा, धन की जरूर पड़ेगी, पेटी खोलो। तो पार्षद को पता चला, वैसे ही पार्षद आ गए। बोले देखो बेटी बेटी सब तुम्हारा ही है, बाद में बांट लेना, पहले क्रियाक्रम करो उसका। बोले ठीक है। अब डोकरी को ठिकाने लगाया, क्रियाक्रम हुआ सब। फिर कहे 84 का भंडारा। पार्षद ने कहा 84 का भंडारा करो खूब, सब ये पेटी में है, तुम्हारा ही है, क्या है बांट लेना। बोले ठीक। अब पैसे की व्यवस्था तो थी नहीं, तो चारों लड़कों ने उधार ले लेके खूब पूरे गांव का, समाज का 84 का भंडारा किया, एकदम जोरदार। खूब डोकरी की जय जयकार होने लगी। और फिर पार्षद ने कहा कि बस अब आपका सब काम पूरा हो गया, अब आप पेटी खोल के बांट लेना। अब चारों इकट्ठे हुए। बोले देखो किसी को पता ना चले ऐसे पेटी खोलने की, कोई देख ना ले। और धीरे से पेटी खोली, खाली हाथ जाए उतना, किसी को दिखे नहीं, धन पे नजर लग जाएगी। और धीरे से निकालना शुरू किया तो ईटा, पत्थर, बोतला ये सब निकलने लगा। अब ये सब कबाड़ निकलने लगा तो ये सोचने लगे, अरे माताजी तो कहती थी कि इसमें पिताजी ने धन रखा है, अच्छा ये सब धन नहीं, ये सेवा करवाने का ये प्लान था। और सारे बहुएं और बेटे सब मिलकर के माथा ठोकने लगे और फिर डोकरी को गाली देने लगे। क्या कहने लगे, अरे डुकरिया गई तो गई, मारती गई मारती गई, डुकरिया गई तो गई मारती गई। 84 का भंडारा भी हो गया डोकरी का, उधार ले करके खूब भंडारा किया।
अब लोगों को कैसे उधार चुकाएंगे। तो सेवा नहीं करेंगे, जो लोग सेवा नहीं करते हैं उनके साथ ऐसा भी होता है। भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करवा देते हैं, लेकिन जहां तक बने अपने हाथों से जो बने वो दान कर ले। तो आगंतुक